नमस्कार, टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में बात कर रहे हैं एक ऐसे स्पाइडरमैन चोर की जिसके आतंक से पूरा मुजफ्फरपुर जिला पिछले कई महीनों से तबाह था, मतलब पकड़ में ही नहीं आता था। और ये जो स्पाइडरमैन चोर वाली जो बात है, किसी दौर में मुंबई में बड़ी चर्चित रहा था और परेशान हो गए थे वहाँ के लोग। मुंबई पुलिस परेशान हो गई थी। महीनों लग गया था उस गैंग को डिटेक्ट करने में। स्पाइडरमैन गैंग का मतलब यही है कि एक छत से, क्योंकि शहर में तो हर छत एक दूसरे से जुड़ा रहता है, एक छत से दूसरे छत, दूसरे छत से तीसरे छत, तीसरे से चौथे छत, इसी तरीके से छत के सहारे जहाँ चोरी करना है वहाँ पहुँचना, वहाँ रेकी करना, पहले से उस घर पर नज़र रखना, आसपास के इलाके में किराए के मकान में रहना, ये सब इसका काम करने का तरीका है। मध्य प्रदेश में भी, भोपाल में भी बड़ा चर्चित रहा है ये स्पाइडर गैंग। ठीक है, स्पाइडरमैन गैंग मुजफ्फरपुर में भी पिछले कई महीने से सक्रिय था और वो ऐसे घर को टारगेट करता था और ठीक शाम के समय में, देर रात में ये चोरी नहीं करता था। शाम के समय में, जैसे आप परिवार के साथ बाजार घूमने गए, हर मोहल्ले में इसका अपना एक इंफॉर्मेशन सिस्टम था। जैसे ही वो आया, घर से आप निकले, स्पाइडरमैन अगल बगल के छत से होते हुए आपके घर में प्रवेश किया। क्योंकि अमूमन लोग बाहर से बंद कर देते हैं, छत का दरवाज़ा तो बंद करते नहीं हैं। शाम के समय में आप घर से निकलिए तो कोई छत का दरवाज़ा थोड़ी बंद करता है। और ये इस गैंग को पता रहता था। बगल धीरे धीरे छत पर किसी तरीके से चढ़ के आपके घर में प्रवेश कर गया और उसके बाद चोरी कर लिया है। इसी तरीके के एक हाई प्रोफाइल चोरी मिठनपुरा थाना क्षेत्र में एक बड़े व्यापारी के घर हुआ। वो वहाँ एक देवी मंदिर है, जहाँ देवी मंदिर में वो शाम के समय पूजा करने के लिए गए और फिर उसी दौरान वो घुसा और कहता है कि करोड़ों की संपत्ति की चोरी उन्होंने की। हालांकि पुलिस अभी तक 21 लाख रुपये बरामद की है और इस चोरी की घटना में मुजफ्फरपुर के कई आभूषण व्यापार से जुड़े हुए दुकानदार भी शामिल हैं। सारे ज्वेलरीज उनकी चोरी हो गई, नगद पैसे चोरी हुई। हालांकि वो 50 लाख ही उन्होंने दिखाया कि 50 लाख की चोरी हुई है, लेकिन पुलिस उसके बाद तहकीकात करना शुरू किया। 2 लीड ऐसा पुलिस को मिला कि पुलिस उस तक पहुंचने में कामयाब हुआ। एक तो पूरे CCTV फुटेज में चोर के बारे में पता चला और दूसरा, चोरी करते हुए वो मोबाइल फ़ोन पर लगातार बात कर रहा था, किसी से टिप्स ले रहा था कि कहाँ घर में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। ठीक उसी अलमीरे को उसने तोड़ा और वहाँ से सामान लेकर वो लोग निकला। लेकिन बातचीत पुलिस के लिए एक बड़ा कह सकते हैं क्लू मिला। आप उस इलाके में जहाँ से आप बात कर रहे हैं, तुरंत डंप रिपोर्ट से पता चल गया कि आप किस नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे। बस उसी नंबर के सहारे तमाम चोर पकड़े गए तो बड़ा खुलासा हुआ कि मुजफ्फरपुर में अधिकांश जितनी चोरियां हाल के दिनों में हुई है, इस तरीके की चोरी स्पाइडरमैन के तौर पे, वो सारे चोरी इन्हीं गैंग के द्वारा किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कई लोग और इस गैंग में शामिल हैं। वहाँ के जो ट्रेनी SP हैं, ज़रा उनकी बात सुनिए कि कैसे उन्होंने गैंग का डिटेक्ट किया। लेकिन चलते चलते एक बात और ध्यान रखिए कि शाम के समय जब आप घर से बाहर निकलते हैं मार्केट के लिए या फिर पूजा के लिए, तो उस समय क्या क्या सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, कि किस आधार पर चोर ऐसे घर को चिन्हित करता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब ताला बंद करके निकलें तो बालकनी का जो आपका या छत से आने वाला जो रास्ता है उस पर विशेष तौर पर नज़र रखें, क्योंकि उन्हीं रास्तों के सहारे, क्योंकि शाम के समय में अमूमन लोग आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए घर से निकलते थे, बालकनी का भी दरवाज़ा बंद कर दे, सीढ़ी का भी दरवाज़ा बंद कर दे, ये लोग करते नहीं हैं। लेकिन चोर उसी के माध्यम से घर में प्रवेश करता है। तो ये सावधानी आप बरतिए, तब आप इस तरीके की चोरी से आप बच सकते हैं, क्योंकि बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है। पुलिस पर भरोसा या किसी सिस्टम पर भरोसा करके आप इस तरीके की चोरी से बच नहीं सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल है उसको डिटेक्ट करना। लेकिन बचाव के सहारे आप इस चोरी से बच सकते हैं। जरा सुनिए क्या कर रहे हैं ट्रेनी SP। देखिए, दिनांक 12 और 13 की रात्रि में मिठनपुरा थाना अंतर्गत बंगलामुखी के पीछे एक आकाश बंका नाम के व्यक्ति हैं, उनके घर पे चोरी हुई थी। और इस चोरी में
बड़ी मात्रा में घर की ज्वेलरी और घरेलू सामान वहाँ से चोरी हुआ था और साथ में 1.5 लाख रुपए नकद भी चोरी हुए थे, जिसके संबंध में मिठनपुरा थाना में कांड संख्या 550-23 दर्ज किया गया था। और चूँकि चोरी किए गए सामान, ज्वेलरी और कैश, इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, सहायक पुलिस अधीक्षक नगर यहाँ पर है, मिठनपुरा थानाध्यक्ष हैं और डीआईयू प्रभारी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। इन लोगों ने तब से निरंतर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, फुटेज के आधार पर, लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, उन पर निगरानी की और जो एविडेंस है उसके आधार पर आज हम लोग जो ये प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं, ये उस कांड के सफल उद्भेदन के लिए है, जिसमें अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोग नितिन कुमार, संतोष कुमार, मोहम्मद रिजवान, जमालुद्दीन और सरफराज हैं और इस कांड से जुड़े हुए कुछ और लोगों की तलाश जारी है जो अभी एब्सकॉन्डिंग है। इन 5 लोगों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें 2 का आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों ने निकाला है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो पूर्व में भी चोरी और इसी प्रकार के कांडों में जेल गए हैं और जेल में भी एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। इन 5 लोगों के पास से कुल मिलाकर 20,85,700 रुपये ये अभी तक रिकवर किए गए हैं और ये 20 लाख की राशि हम लोगों का जो अभी तक का अनुसंधान है वो ये सिद्ध करता है कि जो चोरी किया गया सामान है, जो ज्वेलरी है, उसको 4 अभियुक्तों ने, जिनमें से एक एब्सकॉन्डिंग है, उनके अतिरिक्त रिजवान, जमालुद्दीन, सरफराज, इन लोगों ने पहले उस घर की रेकी की, वहाँ से सामान चोरी किया। सामान चोरी करने के बाद एक मिडिलमैन है और एक ज्वेलरी शॉप चलाते हैं नितिन कुमार और संतोष कुमार, इनके माध्यम से उस ज्वेलरी को गलाकर और उस पूरे सामान को जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश की है। तो हम लोगों का आगे पूरा प्रयास होगा कि जो कैश है, जो अभी तक हम लोगों के पास, जिसका ये कैश कहाँ से आया, किन लोगों के पास आया, तो हम लोग इसको उसी ट्रेल के साथ अटैच कर सकें और इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो हम लोग अटैच कर रहे हैं, आप लोगों से भी शेयर करेंगे। ऐसे और भी जो अन्य कांड हुए हैं यहाँ पर, उन लोगों पर भी हम लोग अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं और ये जो जमा की गई राशि है, जो इन लोगों के पास से मिली राशि है, इनमें से कुछ राशि संतोष कुमार जो ज्वेलरी शॉप चलाते हैं और जो इस पूरे नेटवर्क में संलिप्त रहे, उनके यहाँ से मिली है और कुछ राशि जो लोग सीधे तौर पर इस चोरी में संलिप्त रहे, उन लोगों के पास से मिली है। हम लोगों के पास जो भी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस है वो हम लोग इस कार्य में, इस अनुसंधान में, इस कांड में जो है संलग्न कर रहे हैं।